नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाज़ार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो जिस किसी को भी शेयर बाज़ार, निवेश, इन सभी विषयों पर जानकारी चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो जैसा कि थंबनेल से ही क्लियर है मित्रों कि आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ वो विषय है एफआईआई और डीआईआई द्वारा किन सेक्टर में निवेश किया जा रहा है और किन सेक्टरों में निवेश कम किया जा रहा है और वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं जिसमें निवेश बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों कि एफआईआई और डीआईआई जहां निवेश करते हैं बाज़ार उन पर निगाह रखता है। एफआईआई और डीआईआई एक लंबी टीम होती है इनकी मित्रों, जो कि रिसर्च करती है। रिसर्च करने के उपरांत वो कंपनियों को, स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो प्रायः यह देखा जाता है कि जिन कंपनियों में निवेश करते हैं वो कंपनियां अपेक्षाकृत निवेश के लिए बेहतर होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा इनकी एक्टिविटी, इनकी गतिविधियों पर निगाह रखना चाहिए। तो आज उसी को लेकर के मैं चर्चा करने जा रहा हूं मित्रों। तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि मार्च 2020 की तुलना में अप्रैल 2020 के दौरान जो म्यूचुअल फंडों में निवेश है वो घटा है, और थोड़ा नहीं घटा है, बहुत ज़्यादा घटा है। जो मार्च 2020 का जो महीना था मित्रों, उस महीने में जो म्यूचुअल फंड में निवेश था 11,485 करोड़ का था, जो अप्रैल में घट करके 6,212 करोड़ हो गया। यानी ये कितना ड्रॉप हुआ? यह 46% ड्रॉप हुआ। जो कोरोना वायरस के कारण मार्केट में गिरावट चल रही है, जो निवेशकों के बीच में निराशा है मित्रों, उस निराशा का ये नतीजा है कि म्यूचुअल फंडों में निवेश घटा है। हालांकि इस दौरान जो टोटल एयूएम है म्यूचुअल फंड का, एयूएम में वृद्धि हुई है। यदि आप 2019 का देख लीजिए, चाहे पीछे के जो भी आंकड़े देखेंगे, उन आंकड़ों से एयूएम में वृद्धि हुई है। यदि हम साल भर पहले की बात करते हैं, 2019 में जो अप्रैल 2019 में जो एयूएम था म्यूचुअल फंडों का मित्रों, वह एयूएम था 22.26 लाख करोड़, जो अप्रैल 20 में बढ़ करके हो गया है 23.93 लाख करोड़, अर्थात इसमें बढ़ोतरी हुई है। कितना बढ़ा है? ये बढ़ा है 7.5% पिछले साल की तुलना में। और यदि आप देखना चाहते हैं, इस बीच यदि एसआईपी की बात करते हैं मित्रों, तो एसआईपी में भी वृद्धि हुई है। जो एसआईपी 8,376 करोड़ था, 8,376 करोड़, वो बढ़ करके 8,641 करोड़ हुआ है। तो कोरोना वायरस के कारण मित्रों निवेशकों में थोड़ा सा भय है। बहुत सारे निवेशक, एक बड़ा निवेशक का वर्ग है जो मित्रों मार्केट में अभी भी करेक्शन का इंतजार कर रहा है और बेहतर मौके का तलाश में पैसे को होल्ड किए बैठा है। मार्केट अभी नीचे जा सकती है। तो उम्मीद है मित्रों, जैसे परिदृश्य बदलेगा, अर्थव्यवस्था की दशा सुधरेगी, मार्केट की भी दशा सुधरेगी और यही निवेशक पुनः लौट के वापस आएंगे। लेकिन जो विशेष तौर पे हमें समझना चाहिए मित्रों कि जो एक अच्छा निवेशक होता है, जो चतुर निवेशक होता है, इन मौके का निवेश के अवसर के रूप में प्रयोग करता है। जो वॉरेन बफेट कहते हैं मित्रों कि जब दुनिया में निराशा कर जाए, जब दूसरे लोग शेयर बेचने बैठे, तब एक अच्छे निवेशक को शेयर खरीदना चाहिए। तो इस समय मौका है शेयरों बाजार में खरीदारी करने का। कई सारे जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं मित्रों, काफ़ी अच्छे भाव पर मौजूद हैं। तो फिलहाल हम पहले सेक्टर की बात करते हैं मित्रों कि किन सेक्टरों में निवेश बढ़ा है। हम यहाँ कॉलम बना देते हैं, सेक्टर बना देते हैं मित्रों।
सेक्टर के बाद हम बना देते हैं DII, DIN की MF और FII, और कुल मिलाकर के जो कॉलम होगा, जो कॉमन होगा, हम उसमें मानेंगे कि सेक्टर वो आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले जो सेक्टर है मित्रों, जानते हैं फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में DII की वृद्धि हुई है। हम वृद्धि को थोड़ा सा वो लगा दें, ये अप। ऑटो सेक्टर में भी वृद्धि किया गया है। टेलीकॉम में भी वृद्धि किया गया है। FMCG में भी वृद्धि किया गया है। कंज्यूमर गुड्स, इसमें DII ने निवेश घटाया है। ऑयल एंड गैस, इसमें भी इन्होंने निवेश घटाया है। IT निवेश घटाया है। IT के उपरांत कमोडिटी में भी निवेश घटाया है। कैपिटल गुड्स, इसमें भी निवेश घटाया है। कैपिटल गुड्स की बात करें मित्रों, NBFC निवेश घटाया है। और बात करें तो ये जो प्रमुख सेक्टर है मित्रों, इस सेक्टर में बैंक है। हाँ, बैंक में भी जो है कुल मिलाकर के NBFC सेक्टर में सभी वो है। और ये FII है, सॉरी DII का चार्ट है। और यदि हम FII की चार्ट की बात करें मित्रों, तो FII ने जिस पे बढ़ाया है, आप देखेंगे फार्मा सेक्टर, फार्मा में इन्होंने बढ़ाया है। फार्मा की बात करें, कंज्यूमर गुड्स ये है, इसमें इन्होंने बढ़ाया है। तो सेक्टर वाइज बात करते हैं। फिर बात करें मित्रों ऑयल एंड गैस में इन्होंने बढ़ाया है। NBFC में बढ़ाया है मित्रों। NBFC के बाद IT में निवेश बढ़ाया है। IT में कहाँ गया IT निवेश इनका बढ़ा है। बैंक कब इन्होंने कम किस में किया है? बैंक में कम किया है। NBFC में बढ़ाया है इन्होंने। बैंक के बाद इन्होंने कैपिटल गुड्स में कम किया है। कैपिटल गुड्स में कहाँ गए? ये कैपिटल गुड्स में भी इन्होंने कम किया है। कैपिटल गुड के बाद मित्रों ऑटो में इन्होंने कम किया है। ऑटो के बाद बात करें तो कमोडिटी में भी निवेश घटाया है। टेलीकॉम में भी इन्होंने निवेश बढ़ाया है और FMCG में निवेश इन्होंने बढ़ाया है। तो ये इस तरह से मित्रों इन्होंने किया है। तो कॉमन क्या है? सबसे पहले फार्मा, यानी फार्मा एक ऐसा सेक्टर है आज की डेट में मित्रों कि जिस पर DII और FII दोनों ने अपने निवेश बढ़ाए हैं। फार्मा के बाद अब देखिए ऑटो सेक्टर में इनका ये निवेश बढ़ा, इनका घटा है, जिसको हम किनारे हटा देते हैं। टेलीकॉम में देखिए, टेलीकॉम में भी दोनों का निवेश बढ़ा है। टेलीकॉम के बाद देखेंगे तो FMCG का दोनों का निवेश बढ़ा है मित्रों। और बाकी और सेक्टर कोई ऐसा नहीं है जिसमें दोनों की एक ही दिशा है। तो निवेशकों को चाहिए मित्रों इस समय कि अपने पोर्टफोलियो में फार्मा, टेलीकॉम और FMCG इन सेक्टरों को वेटेज बढ़ावे। जब वेटेज बढ़ावेगा मित्रों तो निश्चित तौर पे उनके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू होगी आने वाले समयों में बढ़ेगी। अब हम देखते हैं मित्रों कि शेयरों की स्थिति कौन सी शेयरों में बढ़ोतरी की गई है, कौन सी शेयरों में कमी की गई है। इसको मिटा देता हूं।
शेयरों की अच्छी खासी संख्या है मित्रों। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला शेयर है मित्रों रिलायंस इंडस्ट्री RIL। RIL में निवेश बढ़ा है। HDFC बैंक निवेश इसमें बढ़ा है। ICICI बैंक, एयरटेल, भारतीय एयरटेल हम सभी जानते हैं। इन्फोसिस निवेश बढ़ा है। HDFC 7वां, NTPC 8वां, एक्सिस बैंक 9वां, TCS। ये ऐसे शेयर्स हैं मित्रों जो लार्ज कैप के शेयर है जिसमें निवेश लगातार बढ़ रहा है। और हम देखना चाहते हैं इसको TCS के बाद 10वें नंबर पर देखें मित्रों, तो 10वें नंबर का जो शेयर है वो शेयर है CESC। ये पावर सेक्टर का एक कंपनी है CESC। और यदि आप देखना चाहते हैं और कहाँ निवेश बढ़ा है, मिड कैप सेगमेंट में जाइए। दूसरा 11वें नंबर कंपनी आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री को मैं बार बार चर्चा करता हूं, मेरे बेस्ट पिक में शामिल है आरती। PI इंडस्ट्री, ये भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं मित्रों। टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर बोले तो टाटा ग्लोबल बेवरेज जो है मित्रों, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और जिस तरीके से इसका रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, आने वाले समय का बहुत ही बेहतरीन कंपनी है टाटा कंज्यूमर। और देखते हैं टाटा कंज्यूमर के बाद इप्का लैब। इप्का लैब फार्मा सेक्टर की कंपनी है। बालकृष्ण इंडस्ट्री, बालकृष्ण जो है टायर बनाने वाली कंपनी है। बालकृष्ण के बाद सुप्रीम प्लास्टिक की बनाती है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाती है। कोलगेट पामोलिव, कोलगेट में भी निवेश लगातार बढ़ रहा है। कोलगेट के बारे में देखते हैं मैक्स फाइनेंशियल, इससे भी निवेश बढ़ा है। अतुल लिमिटेड, अतुल इंडस्ट्री। और 20वां जो शेयर है मित्रों वो शेयर है एक्साइड। ये ऐसे शेयर्स हैं जिसमें FII और DAI का निवेश बढ़ा है। अब आप देखिए मित्रों, इसमें से पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं। मैं इन कंपनियों की बार बार चर्चा करता हूं अपनी वीडियो में बार बार। अब जैसे मैं अपनी पसंद की बात करूं मित्रों, तो मैं इसमें से एक CESC को बाहर करना चाहूँगा, NTPC को बाहर करना चाहूँगा, अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करूँगा, हमें शामिल करना पड़ा। और मैं बाहर करूँगा मित्रों, एक्साइड को बाहर करूँगा, मैक्स फाइनेंशियल को बाहर करूँगा, एक्साइड को बाहर करूँगा, और बाकी इसमें और कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिसको बाहर किया जा सके मित्रों। तो ये कंपनियां हैं मित्रों जिसमें उन्होंने खरीदारी बढ़ाई है। हम अपना निवेश रणनीति इसके साथ बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बिकवाली किसकी कंपनी में किया गया है, क्योंकि जितनी खरीदारी महत्वपूर्ण है मित्रों, उसमें उससे ज़्यादा बिकवाली भी इम्पोर्टेंट है। तो घटा है, तो पहला मित्रों जो घटा है बजाज फिनसर्व।
बजाज फिनसर्व, NBFC कंपनी, बजाज फाइनेंस, इसमें भी निवेश घटा है। बजाज फाइनेंस में टेक महिंद्रा, SBI, निवेश इसमें घटा है SBI में। GSK फार्मा, GSK ग्लास्को स्मिथ क्लिन हेल्थ केयर, GSK हेल्थ केयर। छठा इंटरग्लोब एविएशन, सातवां इंडियन ऑयल IOC, आठवां सीमेंस, कैपिटल गुड की कंपनी सीमेंस। सीमेंस के बाद HUL, AB फैशन, और ओरेकल। ये तो लार्ज कैप के हैं जो बिकवाली हुआ है। अब मिड एंड स्मॉल कैप में देखते हैं मित्रों। नहीं, अभी लार्ज कैप है 12वां L&T में भी बिकवाली हुआ है। L&T जो इंफ्रा और उसकी कंपनी है। L&T के बाद मित्रों बात करें तो HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसमें भी बिकवाली हुई है। HPCL की बात करें मित्रों तो L&T टेक्नोलॉजी में भी टेक, इसमें भी बिकवाली हुआ है। 15वें नंबर पर जो बिकवाली हुआ है मित्रों वो कंपनी है थर्मैक्स। 16वें नंबर की कंपनी है RBL बैंक। RBL बैंक के बाद इंडियन होटल, इंडियन होटल के बाद मित्रों एशियन पेंट, के बाद PBR, 20वां है निप्पन, और 21वां है UBL। तो ये कंपनियां मित्रों जिसमें बिकवाली की गई है। अब इस बिकवाली वाले लिस्ट में देखा जाए तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको हम पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं या रख सकते हैं। तो ये बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा भी ठीक है, सीमेंस बढ़िया है, HUL तो बिल्कुल मस्ट हैव स्टॉक है पोर्टफोलियो का। AB फैशन भी पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, हालांकि बिकवाली सूची में है। L&T भी सही है, L&T टेक्निकल सर्विसेज भी बढ़िया है। और इसके बाद एशियन पेंट, निप्पन, इस कंपनियों को हम निवेश के लिए रख सकते हैं। अभी हालांकि बिकवाली किया गया है, लेकिन एक समय बाद ये बिकवाली हमेशा बिकवाली नहीं रह जाएगी, बल्कि पुनः इसमें खरीदारी बढ़ेगी। तो ये सभी की सभी जिसको मैंने चिन्हित किया मित्रों बेहतरीन कंपनियां हैं, और इन कंपनियों की मैं अपने वीडियो में नियमित रूप से चर्चा करता रहता हूँ। और मेरा प्रयास रहता है मित्रों मैं जो भी निवेश के लिए कंपनी सेलेक्ट करूँ वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी हो, किसी तरह की कोई उसमें कमी ना हो, मैनेजमेंट स्ट्रांग हो और मल्टी कंपाउंडर स्टॉक हो। मल्टी कंपाउंडर से आशा है कि हर साल वो कंपनी 20-25% की दर से बढ़ जानी चाहिए। तो ये सभी उसी कैटेगरी की कंपनी है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।